अगर तुम अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो अली अब्दाल की टॉप 4 ट्रेंडिंग एडिटिंग जो ज्यादातर यूट्यूबर आज के दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हें भी आना जरूरी है। लेकिन बात ऐसा है कि अली अब्दाल अपनी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए प्रीमियम प्रो का इस्तेमाल करते हैं और मुझे मालूम है कि तुम सब ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, इसलिए अली की ये टॉप 4 एडिटिंग को ब्रेक डाउन करेंगे कैपकट मोबाइल से। तो सीधा चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। पहला पॉइंट है द बैकग्राउंड एंड ओवरले। अली का इस तरह का बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है टेक्सचर या कंप्लीट पेपर, दूसरा है स्ट्रिप या टेप पेपर और तीसरा है डॉटेड या हाफ टोन ओवरले। ये तीनों को बड़ी आसानी से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए चलते हैं सीधा कैपकट मोबाइल पर। न्यू प्रोजेक्ट में जाकर टेक्सचर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जूम करके एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके बराबर हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट हुए पार्ट्स में से पहले को छोड़ के दूसरे को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेसिक में क्लिक करके रोटेट में जाएंगे और इसको 5 डिग्री रोटेट कर देंगे। उसके बाद अगले को भी हम ऐसा ही करेंगे, एक को छोड़ के दूसरे को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम बेसिक्स में जाके -5 डिग्री कर लेंगे। हर बार हम इसी तरह करेंगे। फिर इसे प्ले करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब आगे चलते हैं। ओवरले में क्लिक करके ऐड ओवरले में जाएंगे। उसके बाद वीडियो को क्लिक करके अपने ओवरले को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे और इसको रोटेट कर देंगे और इसको जूम करके अपने स्क्रीन में फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद इफेक्ट में जाकर स्टाइल क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके पूरा लास्ट में जाएंगे। फिर ऑटो वेलोसिटी को क्लिक करेंगे। फिर एडजस्ट में इसके ड्यूरेशन को बिल्कुल कम कर देंगे। फिर बैक जाके इसको प्ले करके देखेंगे तो देखने के बाद पता चलता है कि ये मेरा डॉटेड ओवरले कुछ ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, इसलिए स्पीड में जाके इसको 0.3 पे रख लेते हैं। फिर इसे क्लिक करके इसको प्ले करके देखेंगे तो अब ये पहले से ठीक लग रहा है। फिर इसे सेलेक्ट करके स्प्लाइस में जाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम सॉफ्ट क्लिक कर लेंगे और इसको 72 तक कम कर लेंगे। फिर दोबारा से हम इसे प्ले करके देखेंगे। अब ये कुछ हद तक अली के बैकग्राउंड जैसा लग रहा है और फाइनली हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दोबारा से कैपकट ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे। उसके बाद वीडियो में क्लिक करके अपने कैरेक्टर को और प्लस में जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसे ले लेते हैं। फिर फोटो में क्लिक करके पेपर स्ट्रिप को सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद अपने कैरेक्टर को एस्पेक्ट रेशियो में जाकर 9:16 कर लेंगे। फिर इसे थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद नीचे जाकर इस कैरेक्टर का डुप्लीकेट करके ओवरले क्लिक करके इसको नीचे ले आएंगे। फिर जो मेन ट्रैक में रह गए हैं उसे भी बारी बारी ओवरले करके नीचे ले आएंगे। फिर ओवरले वाले कैरेक्टर को सेलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल करके लेयर में जाएंगे। उसके बाद इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ओके करके दोबारा से हम नीचे जाएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके रिमूव बीजी सेलेक्ट करेंगे और इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देंगे। अब ये हमारा चैप्टर आखिरी पड़ाव पे है, इसलिए अली की वीडियो को भी ले आते हैं ताकि हम उसके वीडियो को देख के अपने वीडियो को एडजस्ट कर सकें। अब हम इन चारों में बराबर सा की फ्रेम देंगे। फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे खसका देंगे।
फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करके अपने पिछले वाले कैरेक्टर के साथ बिल्कुल फिट करेंगे। फिर बारी बारी से मैं इन सबको मैं एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। फिर इतना होने के बाद इसे प्ले करके देखेंगे। इसमें एक कमी रह गई है जूम इफेक्ट की, इसे भी एडजस्ट करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। हेड स्लाइस एनिमेशन के लिए क्रिस्टोफर लैंगन के पिक को डाउनलोड करके पिक्सआर्ट ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही सबसे पहला काम इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देना। फिर थोड़ा आगे बढ़ के हम ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका कलर व्हाइट कर लेंगे और थोड़ा सा पेन के साइज को इंक्रीज कर लेंगे। और देखिए कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो बाहर निकल गए हैं, इरेज वाली बटन को क्लिक करके सावधानी से इसको इरेज कर लेंगे। उसके बाद इसको ओके करके हम नेविगेशन बटन में थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसमें कॉल आउट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आउटलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से कर लेंगे। अब ये जो बाहर निकली है इसको सावधानी से हम इरेज बटन क्लिक करके इरेज हम कर लेते हैं। और ये जो आई बटन बना है उसको हम क्लिक करके देखेंगे कि अच्छे से इरेज हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम ऑप्शन में जाके बॉर्डर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कलर वाले ऑप्शन में जाके इसका वाइट डिफॉल्ट कलर को सेलेक्ट करके इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इस साइड में भी जाके हम उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। फिर पूरा बैक जाएंगे। फिर दोबारा से हम कॉल आउट ऑप्शन में जाकर हम बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इरेज वाले बटन को क्लिक करके सावधानी से इस तरह से हम इरेज कर लेंगे। वैसे ही व्यू वाले आइकन को क्लिक करके हम देख लेंगे कि हमारा कितना इरेज सही हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा रह गया है, इसको दोबारा से हम इरेज कर लेते हैं। फिर उसी तरह से हम बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाकर बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ब्रश को सेलेक्ट करके कलर को हम बाय डिफॉल्ट इस तरह से ले लेंगे और जिस तरह से पिछली बार किया था इस बार भी हम उसी तरह से कर लेंगे। फिर इसे भी हम ओके करके सेव कर लेंगे। फिर बैकग्राउंड इरेजर एप्स में चले जाएंगे। उसके बाद हमने जो पिक्सआर्ट में पिक्चर ड्रॉ की थी उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऑटो कलर के बटन को सेलेक्ट करके हम आप देखेंगे कि ऊपर में जो भी वाइट वाला कलर था वो इरेज हो गया है। और जो थोड़ा ये बाहर निकल गए हैं उसको हम मैनुअल बटन में जाके मैनुअल इरेज कर लेंगे। इतना होने के बाद हम डन करके इसको भी सेव कर लेंगे। फिर दूसरे पिक्चर को हम ले आते हैं। यहाँ भी पिछली बार की तरह हम उसी तरह से कर लेंगे, सेव टू गैलरी कर लेंगे। दोबारा से पिक्सआर्ट ओपन करके हम कॉल आउट ऑप्शन में चले जाएंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके फिर इसको सेव कर लेंगे। फिर ऐड फोटो में जाके जो सेव किया है उसको फोटो को हम ले आते हैं इस तरह से। फिर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ये बातें आपको बाद में समझ में आएगी आखिर ऐसा मैंने क्यों किया है। आप बस इस तरह से करते जाइए और थोड़ा सा इरेज बटन में जाके इसको स्पेशल टच दे देंगे। इस पार्ट्स में किसी भी पार्ट्स को खाली रहने नहीं देंगे, इसलिए फिर से दोबारा से ऐड फोटो में जाके हमें इस तरह से पूरे भी पार्ट को फिल कर लेते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड खाली ना दिखे। और इरेज बटन लेकर इस तरह से इरेज करके सेव टू गैलरी कर लेंगे और सीधा कैपकट ओपन करके अपने इस बैकग्राउंड को ले आते हैं और इसका एस्पेक्ट रेशियो 9:60 कर लेते हैं। फिर ऐड ओवरले में जाके हमने जो पिक्सआर्ट में पिक्चर ड्रॉ की थी उन सभी पिक्चर को ले आते हैं और मेन ट्रैक में जो बैकग्राउंड है इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज हम इस तरह से कर लेंगे। हमने बगल में अली अब्दाल की वीडियो को भी रखा है ताकि हम उसकी वीडियो को देख के ध्यान से अपनी एडिटिंग को सुधार सकें। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब हम लेयर में जाके इन सभी पिक्चर को सही ढंग से कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और हम इन सभी पिक्चर का टाइमलाइन बैकग्राउंड के बराबर कर लेते हैं। अली की वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी मूव करती है, इसलिए हम अपने बैकग्राउंड में की फ्रेम की मदद से इसे हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लैंगन की हेड बाद में ओपन हो रही है, इसलिए इन दोनों पिक्चर की टाइमलाइन को थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं।
हाँ, अब ये ठीक है। अब इसमें हमें एनिमेशन की जरूरत है, इसलिए जिस तरह से मैं बारी बारी करके सब में की फ्रेम लगा रहा हूँ, आप देखकर इस तरह से आप की फ्रेम की मदद से एनिमेट करवा सकते हैं। लास्ट वाली फोटो की फ्रेम को सिलेक्ट करके इस तरह से हम मूव कर देंगे। हम सभी पिक्चर के साथ बारी बारी करके इस तरह से ही बड़ी सावधानी से हम एडजस्ट कर लेंगे। इस वाले पिक्चर को सिलेक्ट करके हेड ओपन एनिमेशन का की फ्रेम दे देंगे इस तरह से। और जहाँ से हेड ओपन हो रही है, नीचे वाले पिक्चर के टाइमलाइन को वहां तक हम कम कर देंगे। अब देखिए, ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। पेपर अनफोल्ड एनिमेशन बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम सिंपल एंड फास्ट तरीके से बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करके paperanimator.com की वेबसाइट को खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम सबसे पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन हो लेंगे इस तरीके से। लॉगिन होने के बाद यहाँ क्लिक करके हम जिस फोटो को अनफोल्ड पेपर बनाना है उसे हम ले आते हैं और इसको क्लिक करके हम अनफोल्ड पेपर का एनिमेशन दे देंगे। और ये नीचे जो इंटरफेस है, ये सेटिंग्स है, आप इसे कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेते हैं। इसी तरीके से डाउनलोड पे क्लिक करके हम एक्सपोर्ट MP4 में कर लेंगे और हमारा फाइल सेव हो गया। अब ये हमारा पेपर अनफोल्ड एनिमेशन तैयार हो गया। अली का ये मशहूर वाला कैप्शन बनाने के लिए कैपकट में जाकर रिकॉर्ड बटन क्लिक करके एक छोटा सा ऑडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरह से। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैप्शन। उसके बाद टेक्स्ट को क्लिक करके ऑटो कैप्शन को क्लिक कर देंगे और जनरेट शुरू कर देंगे। कैप्शन जनरेट होने के बाद इसको अपने वर्ड हिंदी में एडिट कर लेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि रिकॉर्ड करके ऑटो कैप्शन जनरेट करने की क्या ज़रूरत थी, डायरेक्ट टेक्स्ट ही लिख देते, उसी में एनिमेशन दे देते। लेकिन बात ऐसा है, ये जो ऑप्शन टेम्पलेट्स जो दिख रही है वो उसमें आ नहीं रहा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि ये टेम्पलेट वाला ऑप्शन आए और फ्रेम में जाकर ये येलो वाली एनिमेशन हम दे सके। इतना होने के बाद फिर हम स्टाइल में जाएंगे और बैकग्राउंड क्लिक करके हम इसे क्लिक कर देंगे और कॉर्नर रेडियस जो है इसे 50 हम कर लेते हैं और इसका कलर वाइट कर देंगे। इतना होने के बाद इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज करके हम स्प्लिट कर लेंगे। अब फिर से अपने वर्ड को हम स्प्लिट हुए पार्ट्स में एडिट करके लिख लेंगे। हम अपने पूरे वर्ड को एडिट करके आपको हम दिखाते हैं किस तरह से हमारा कैप्शन रेडी हुआ, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वर्ड एडिट करने के बाद हमारा कैप्शन अब ये रेडी।